हेलो बच्चों, हाउ आर यू। होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 12th चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, दैट इज़ कार्बन कंपाउंड। तो इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था बच्चों रिडक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इन दो से रिडक्शन कराया था। और फिर हमने यूज़ किया था हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, जो प्योर इम्प्योर दोनों के लिए था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रिडक्शन पर्पस के लिए, दैट इज क्लेमेंसन रिडक्शन। आपने नाम सुना होगा बच्चों, दैट इज क्लेमेंसन। तो देखिए क्लेमेंसन रिडक्शन आप देखोगे बच्चों, ये रिएक्शन आप प्योर कार्बन कंपाउंड के लिए यूज करेंगे, इम्प्योर के लिए इनवैलिड है। प्योर के लिए वैलिड, प्योर के लिए वैलिड होगा, इम्प्योर के लिए इनवैलिड होगा। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपको ये जानना है बच्चे कि रीएजेंट क्या यूज करोगे। मोस्ट इंपोर्टेंट रीएजेंट यूज्ड इन दिस रिएक्शन, दैट इज व्हाट, अमलगेटेड जिंक। आप इसमें यूज करेंगे जिंक HgSCl, अमलगेटेड जिंक इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये रिएजेंट है बच्चों। अब देखिए इसमें होता क्या है, ये आपके पास है एल्डिहाइड, क्या बोलते हो आप इसको, प्योर कार्बन कंपाउंड। इसमें आपने क्या यूज किया, अमलगेटेड जिंक इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, HCl। तो देखिए ये आपके पास है ZnHg HCl। ये आपके स्कूल एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज RCH3। ये क्या है बच्चों, अल्केन है, ठीक है। साथ में आपको मिलेगा वाटर प्लस ZnCl2 एज ए बाई प्रोडक्ट। तो आप इसे कंप्लीट रिडक्शन कह सकते हो। अब देखिए जैसे आपने कीटोन लिया, इसमें भी आप यूज करेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन, ZnHgSCl। तो यहां से जो प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों RC, और यहां पे देखिए जो तब्दीली आप देखेंगे वो ये कि यहां पे दो हाइड्रोजन आया, देखिए आपने एक ऑक्सीजन हटाया और दो हाइड्रोजन अटैच कर दिया और साथ में फिर आपको क्या मिलेगा, वाटर प्लस ZnCl2 एज ए बाई प्रोडक्ट। ये भी क्या बना, अल्केन, ठीक है, ये भी बना अल्केन। तो ये क्या था बच्चे, अल्डिहाइड, ये क्या था, कीटोन। प्रोडक्ट क्या मिला आपको, अल्केन अल्केन, ठीक है। इसे आप कंप्लीट रिडक्शन कह सकते हो, नेम रिएक्शन है, दैट इज क्लेमेंसन रिडक्शन। अब सवाल यह है कि कैसे अल्डिहाइड कन्वर्ट हुआ इनटू व्हाट, अल्केन। तो जरा इसका आप मैकेनिज्म देखो बच्चे, इसका हमें देखना है मैकेनिज्म। तो आप एक काम करो, जैसे जिंक है, हमने जिंक का ऑक्सीडेशन किया, क्या मिला आपको, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फिर आप देखिए ये आपके पास है एल्डिहाइड, हमने क्या किया, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो जब आप 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करोगे तो RO माइनस और C पे भी क्या आ जाएगा, माइनस। इमीडिएट आपके मीडियम में क्या है भाई, HCl, तो 2 HCl ब्रेक करो, क्या मिला, H प्लस एंड Cl माइनस। समझ पा रहे हैं, तो जो H प्लस है वो यहाँ पे और एक H प्लस यहाँ पे, दैट मीन्स कि 2 HCl आप यूज करेंगे बच्चों, यू विल गेट 2 H प्लस एंड 2 Cl माइनस। और जो आपके पास ये गिवन सब्सटेंस है, केमिकल है, इसके कार्बन पे भी नेगेटिव, ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव, तो एक H प्लस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, एक कार्बन पर अटैक करेगा। इससे आपको मिलेगा क्या, RCOH, H और H,
ठीक है। साथ में ये जो 2 Cl माइनस है और एक Zn2 प्लस मिलकर ZnCl2 एज ए बाई प्रोडक्ट बना दिया। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चे। फिर क्या हुआ कि HCl तीसरा, ये तीसरा HCl है बच्चों, डिसोशिएट हुआ H प्लस NCl माइनस में। ये H प्लस जाके ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और मिलकर क्या बना दिया, वाटर। तो जैसे ही वाटर बनेगा आपके कार्बन पे क्या आ गया बच्चे, मान लो पॉजिटिव चार्ज, और यहां से गया वाटर। फिर आप क्या करोगे, एक जिंक को डिसोशिएट करोगे, तो उस जिंक से आपको क्या मिलेगा, जिंक जब डिसोशिएट होगा तो आपको मिलेगा Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, तो ये अब कार्बोकेटायन से क्या बन जाएगा बच्चे, कार्ब एनायन। कैसे, तो किसी भी पॉजिटिव चार्ज को अगर आप एक इलेक्ट्रॉन देते हो तो वो न्यूट्रल बन जाएगा बच्चे, रेडिकल जिसको बोलते हैं आप। एक और इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा। और मीडियम में आपके पास क्या है, HCl। तो जैसे ही कार्बन पे माइनस आएगा ये 4th HCl टूटेगा, तो आपको मिला H प्लस NCl माइनस। ये H प्लस पर अटैक करके क्या बना देगा, RCH3। साथ ही साथ देखो यहाँ पे आपने 2 इलेक्ट्रॉन दिया था और एक Cl माइनस ये है और एक Cl माइनस ये है, तो 2 Cl माइनस और एक जिंक और यूज किया आपने, तो टोटल 2 ZnCl2 आपको मिला एज ए बाई प्रोडक्ट, एक वाटर मिला और फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल गया ये अल्केन। इसको कहते हैं हम लोग CBI जांच, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ क्लेमेंसन रिडक्शन। एक बार रिपीट कर देता हूं, देख लो बच्चों, पाई बना ब्रेक करिए, कार्बन पे माइनस आ गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया, जिंक ऑक्सीडेशन किया आपने, 2 इलेक्ट्रॉन मिला, 2 इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव को हमने दे दिया। तो किसी पॉजिटिव को अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करोगे तो वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो आप देखिए जैसे ही ऑक्सीजन और कार्बन पे माइनस आएगा, इसको हम बेस बोलते हैं ना, तो मीडियम में जैसे ही कार्बन पे माइनस और ऑक्सीजन पे माइनस आया, मीडियम में चूंकि एसिड है HCl, तो HCl से 2 H प्लस आएगा, एक ऑक्सीजन पे एक कार्बन पे, रिजल्ट आपको क्या मिला, अल्कोहल। अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, फिर आपने यूज किया HCl ने क्या किया, उस पर अटैक किया, इसको प्रोटोनेट किया और फिर 2 इलेक्ट्रॉन आके उसको हटा देगा, तो ये पॉजिटिव से फिर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद नेगेटिव बन जाएगा। अब ये नेगेटिव अगेन 4th HCl से एक H प्लस गेन करके अपने आप को RCH3 में चेंज कर लेगा, दैट इज अल्केन बन जाएगा। इसी रिएक्शन को आप कहते हो क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है। अब इस पे सवाल कैसे पूछे जाएंगे, तो कहा जाएगा ये हमारे पास है बेंजीन, आप रिएक्शन कराओ CH3 C डबल बॉन्ड OCl से इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, प्रोडक्ट आपको मिलेगा बच्चों X। इस X का क्लेमेंसन रिडक्शन करा दीजिए, ZnHgHCl। आप इसमें लीजिए अमलगेटेड जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl, प्रोडक्ट आपको मिलेगा Y। तो बताइए क्या होगा, X एंड Y। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये कंपाउंड है बच्चे हमारे पास, इसमें आप यूज करिए क्या, HgSO4 एंड डाइल्यूट H2SO4, इससे प्रोडक्ट मिलेगा X। इसमें भी आप यूज करिए ZnHgHCl, तो ये Y बनेगा। तो फाइंड X एंड Y इन बोथ द केसेस, इन बोथ द रिएक्शंस। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट रिएक्शन को आप कहते हो फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ये पहले भी पढ़ चुके हैं आप। AlCl3 क्लोरीन ट्रैप करेगा, कार्बन पे प्लस आएगा, कार्बोकेटायन बना जिसको आप एसाइलोनियम आयन कहते हैं। दिस एसाइलोनियम आयन विल अटैक ऑन बेंजीन एंड रिप्लेस हाइड्रोजन, तो रिजल्ट विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस X, जिसको आप एसीटोफिनोन कहोगे। देखिए बच्चों, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसीटोफिनोन, ये आपके पास है X। अब इसका आपने कौन सा रिएक्शन कराया, क्लेमेंसन रिडक्शन कराया। तो जब आप क्लेमेंसन रिडक्शन कराओगे तो इसका ये ऑक्सीजन हटेगा और कौन आएगा भाई, ऑक्सीजन जाएगा, 2 हाइड्रोजन आएगा। याद रखना, ये शॉर्ट ट्रिक हुआ आपके पास। क्लेमेंसन रिएक्शन में अल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीजन जाएगा और 2 हाइड्रोजन आएगा, दैट्स इट। तो ये क्या बना आपका, इथाइल बेंजीन। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज व्हाट, इथाइल बेंजीन। गेटिंग और नॉट। अगेन देखो बच्चे, डाइल्यूट HgSO4 और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से जब आप रिएक्शन कराते हो इनका, तो ओवरऑल एडिशन ऑफ वाटर करते हैं हम लोग
अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, ये आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में हाइड्रोकार्बन में बच्चों। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल एडिशन ऑफ वाटर करेंगे तो ये कंपाउंड बनेगा, बट ये कंपाउंड एक अनस्टेबल कंपाउंड है। व्हाई इट इज अनस्टेबल बच्चों? क्योंकि एक ही कार्बन पे डबल बॉन्ड भी है और OH भी है। अगर एक ही कार्बन पे डबल बॉन्ड एंड OH दोनों ग्रुप हो तो आप इसको क्या बोलते हो? इसको बोलते हो इनऑल। इस इनऑल के बारे में कहा गया कि अनस्टेबल है। इसको स्टेबल करने के लिए हमने एक टॉटोमेराइजेशन कर दिया। तो जब इसका आप टॉटोमेराइजेशन करोगे तो C डबल बॉन्ड OCH3 क्या बन गया? एसीटो फिनोन। तो ये बन गया आपका एसीटोफिनोन। अब इसका जब क्लेमेंसन रिडक्शन कराओगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा इथाइल बेंजीन। दिस इज कॉल्ड इथाइल बेंजीन। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत मुश्किल नहीं है ये। ठीक है, तो अल्डिहाइड एंड कीटोन को कन्वर्ट कर सकते हो आप किसमें? अल्डिहाइड एंड कीटोन को कन्वर्ट कर सकते हो किसमें? अल्केन में। एक कन्वर्जन है बच्चों, कन्वर्जन ऑफ बेंजीन टू, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं इसको। ये आपके पास बेंजीन है, आप बताइए कन्वर्जन ऑफ बेंजीन टू प्रोपाइल बेंजीन, कन्वर्जन ऑफ बेंजीन टू प्रोपाइल बेंजीन। कैसे आप बेंजीन को प्रोपाइल बेंजीन में कन्वर्ट करोगे? तो बताइए। देखो जनरली बच्चे क्या करते हैं, इसमें CH3 CH2 CH2Cl लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ठीक है, तो अगर आप ये स्टेप लेते हो तो आपका आंसर गलत आएगा। नहीं, इसे आप प्रोपाइल बेंजीन नहीं बना सकते, दैट इज नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन। दैट मीन्स ये जो प्रोडक्ट आप बनाओगे तो ये आपका गलत आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे क्लोरीन ट्रैप होगा इस कार्बन पे डेवलप होगा बच्चे पॉजिटिव चार्ज 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब आपको क्या करना होगा, इसका हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे। जब H शिफ्ट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? CH3, इस पे प्लस और ये क्या? CH3, ये बना 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब ये बेंजीन पर अटैक करेगा तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिलेगा, ये मिलेगा, और ये गलत हो गया। तो दैट मीन ये कन्वर्जन आपका गलत होगा। तो आपको करना क्या चाहिए, पहले आप इसका ट्रीटमेंट करो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCl से इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 बच्चों। तो आप देखिए क्लोरीन हटाइए, बेंजीन लगाइए, प्रोडक्ट पाइए। तो जहाँ पे क्लोरीन है वहाँ पे बेंजीन आएगा, रिजल्ट आपको मिलेगा इथाइल फिनाइल कीटोन, ये बना। अब इसका क्या कर दो, क्लेमेंसन कर दो। तो ZnHgSCl ले लीजिए, इससे जो रिजल्ट आपको मिलेगा दैट इज व्हाट, ये मिला आपको प्रोपाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन, नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन। तो कन्वर्जन ऑफ बेंजीन टू प्रोपाइल बेंजीन, ये पाथ ये गलत है। नहीं तो मोस्टली बच्चे जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी वो ये स्टेप लेंगे और उनको मार्क्स नहीं मिलेगा, गलत हो जाएगा उनका। लेकिन अगर आप इसको 2 स्टेप में पहले ऐसा एलिवेशन करते हो और फिर आप क्लेमेंसन से इनको प्रोपाइल बेंजीन में कन्वर्ट करोगे तो ये पाथ आपका सही होगा। क्योंकि एसालोनियम आयन जब बनाते हैं इस कार्बन पे जो प्लस आएगा वो रेजमेंट नहीं करेगा, क्योंकि इसके एडिशन पे ऑलरेडी ऑक्सीजन हैविंग लोन पेयर, तो वो स्टेबल कर लेगा इसको। नहीं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन था आपके लिए भाई। ठीक है, अब आइए, जैसे इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि देखो बच्चों ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NO2 ग्रुप है, आप इनका रिएक्शन कराइए अमलगेटेड जिंक से इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3,
व्हाट विल बी द रिजल्ट, क्या मिलेगा प्रोडक्ट। सोचिए, देखो दो फंक्शन ग्रुप बच्चे हमारे पास है, एक नाइट्रो और दूसरा कीटोनिक। अब अगर आप इसका क्लेमेंसेस रिडक्शन कराते हो तो आपको क्या मिलेगा, पहला तो ये इथाइल ग्रुप और ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए एक साथ दो काम हुआ। क्या आपको याद है बच्चों कि नाइट्रो ग्रुप में जब आप ज़रन HCl लेते हो तो वो NH2 में कन्वर्ट हो जाता है और कीटोन भी। तो इसको मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कहते हैं, इसीलिए ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन आपको नीट में या IIT मेंस में मिल सकता है बच्चों, है ना। दैट इज कॉल्ड मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। एक तीर से दो निशाने हैं, ये यहाँ इसको भी देख रहा है और इसको भी देख रहा है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए था। अब आइए, जैसे मान लीजिए आपके पास है ये कंपाउंड, इसका ट्रीटमेंट कर दो आप पानी से, बॉयल कर दो, प्रोडक्ट आपको मिलेगा X। इसमें आप लीजिए CH3MgBr एंड सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करिए तो ये आपको Y देगा। और इसमें अगर आप ज़रन HgHCl ले लोगे तो आपको Z मिलेगा। तो आपसे कहा जाएगा बच्चों फाइंड व्हाट X, Y एंड Z। तो आप बताइए X क्या बनेगा, Y क्या बनेगा और Z क्या बनेगा। तो देखिए बच्चों पानी न्यूक्लियोफाइल होता है, तो आप इसके दो Cl को जब हटा दोगे तो एक कार्बन पे क्या आएगा, दो OH ग्रुप। मैंने आपको बताया था कि एक कार्बन पे दो OH क्या होता है, अनस्टेबल। तो ओवरऑल आपको ये मिलेगा कीटोन, दैट इज साइक्लोहेक्सेनोन। अब बच्चे देखिए साइक्लोहेक्सेनोन कीटोन है, अगर आपने ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कराया तो आपको जो मिलेगा दैट इज व्हाट, देखिए यहाँ पे CH3 आ गया, ये OH, इसे कहते हैं 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री और टर्शरी अल्कोहल आप कह सकते हो, ठीक है, गेटिंग। अच्छा, इस कीटोन का जब क्लेमेंसेस कराओगे तो आपको मिलेगा साइक्लोहेक्सेन। क्या बोला था मैंने, कीटोनिक ऑक्सीजन हटाइए और दो हाइड्रोजन लाइए, प्रोडक्ट पाइए। ये देखिए तो आपको मिला क्या, Z साइक्लोहेक्सेन, X क्या है बच्चों, साइक्लोहेक्सेनोन, और Y आपके पास है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, 3 डिग्री अल्कोहल। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका नाम थोड़ा अजीब सा है, दैट इज वुल्फ किश्नर रिडक्शन। वुल्फ किश्नर रिडक्शन। This is called Wolff-Kishner reaction, another important name reaction in reduction. क्या होगा बच्चे, अगेन फिर से आपको कहा जाएगा कि बताइए कि इसमें आप रिएजेंट क्या यूज करोगे। तो रिएजेंट यूज्ड आप यूज करेंगे बच्चों NH2NH2, दैट इज NH2NH2। क्या कहते हैं इसको हम लोग, NH2NH2 को हम कहते हैं हाइड्राजीन, जानते हैं आप लोग, दिस इज कॉल्ड हाइड्राजीन इन बेसिक मीडियम, है ना। आपने हाइड्राजीन लिया है इन बेसिक मीडियम, तो ये हो गया आपका रिएजेंट। अब होगा क्या, तो फिर से देखिए, मान लीजिए आपने कीटोन लिया और इसका रिएक्शन कराया आपने हाइड्राजीन से इन बेसिक मीडियम। तो देखो बच्चों अगेन आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज व्हाट, साइक्लोहेक्सेन, साथ में नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगा और वाटर भी, ठीक है। तो मैकेनिज्म देखकर आपको पता चलेगा कैसे क्या हुआ। आप इसमें शॉर्ट ट्रिक देखो, शॉर्ट ट्रिक ये है कि ये दो नाइट्रोजन देख रहे हैं आप, इन दोनों नाइट्रोजन को इन द फॉर्म नाइट्रोजन इवॉल्व कर दो, ठीक है। अब बचा क्या आपके पास, दो हाइड्रोजन इसके पास है, देखो तो टोटल आपके पास दो हाइड्रोजन इसके पास है, दो हाइड्रोजन इसके पास है। तो आप इस ऑक्सीजन को इसके साथ मिला के वाटर बना दो और जो दो हाइड्रोजन बचा हुआ इस कार्बन पे ले आओ। दैट मीन्स कि कीटोन गया और दो हाइड्रोजन यहाँ पे भी आया, तो अगेन प्रोडक्ट क्या मिला आपको, साइक्लो अल्केन,
देखो बच्चे, तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक है इन वुल्फ-किशन रिडक्शन। करना क्या है बच्चों, ध्यान सुनिए। NH2 से आप क्या करना, दो नार्डन को मिलाकर नार्डन गैस बना के इसको बाहर कर देना। अब बचा आपके पास 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दीजिए और वाटर बना लीजिए। बाकी बचा 2 हाइड्रोजन, तो इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन दीजिए और बना दीजिए क्या, अल्केन। तो क्या बन जाएगा, साइक्लोअल्केन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट, वुल्फ-किशनर रिडक्शन। इसका भी काम है प्योर कार्बन कंपाउंड दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट करना। जैसे आपके पास है, कौन सा कंपाउंड है बच्चे, बेंजल्डिहाइड। ये कौन सा कंपाउंड है बच्चों, एसीटोफिनोन। तो आप इसका रिएक्शन कराइए, समटाइम ऐसे लिखा होगा N2H4OH-, बेसिक मीडियम होना चाहिए भाई। और दूसरे में भी आपके पास है N2H4OH-। कहा जाएगा, बताइए बच्चे के प्रोडक्ट क्या क्या मिलेगा इन दोनों रिएक्शंस में। तो इसे जो मिलेगा, इसे आप कहते हो मिथाइल बेंजीन, दैट इज टॉलिन। और दूसरे से क्या बनेगा, इथाइल बेंजीन। ठीक है, फर्स्ट से मिला आपको मिथाइल बेंजीन और दूसरे से मिला आपको इथाइल बेंजीन। ठीक है, बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा बच्चों, तो नार्डन गैस एंड पानी। ये ऑल्सो नार्डन गैस एंड पानी, दैट इज वाटर। तो विद द हेल्प ऑफ दिस क्लेमेंसन्स रिडक्शन आप अल्डिहाइड एंड कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, आप इस रिएक्शन को आप कह सकते हो, दिस रिएक्शन इज this reaction is an acid sensitive reaction. ये रिएक्शन एसिड सेंसिटिव रिएक्शन है बच्चों, जबकि क्लेमेंसेंस को आप बेस सेंसिटिव रिएक्शन कह सकते हो। तो दिस रिएक्शन इज एन एसिड सेंसिटिव रिएक्शन। व्हाट डू मीन बाय दिस, क्या मतलब है एसिड सेंसिटिव का? तो लेट्स सी बच्चों, इसको मैं आपको एक क्वेश्चन से एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कंपाउंड है, ये कीटोन है, ये OH ग्रुप है। देख लीजिए आप, इस कंपाउंड के पास दो फंक्शनल ग्रुप है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप एंड OH ग्रुप। अब आपको कहा गया कि इसमें कोई एप्रोप्रिएट रिएजेंट लीजिए फॉर द कन्वर्जन ऑफ दिस कंपाउंड इनटू दिस। देखिए बच्चे, ये एक कंपाउंड है, इसमें आप एक एप्रोप्रिएट रिएजेंट लीजिए जिससे आपका ये कंपाउंड बनना चाहिए। तो अब आपके पास चार ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप इसमें N2H4 बेसिक मीडियम में ले लीजिए। दूसरा ऑप्शन है कि नहीं, आप क्लेमेंसन रिडक्शन करा दो, दैट मीन्स कि जिंक अमलगेटेड HCl के प्रेजेंस में लीजिए। तीसरा है कि नहीं, आप सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लो NaBH4। और चौथा यह है कि नहीं, आप हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस ले लीजिए। तो आप बताइए द एप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर द ट्रांसमिशन एंड कन्वर्जन ऑफ दिस कंपाउंड इनटू गिवन प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट। तो आप बताइए बच्चे, इस क्वेश्चन से मैं आपको बताऊंगा कि एसिड सेंसिटिव और बेस सेंसिटिव का एक्चुअल मतलब क्या है। जैसे ये रिएक्शन है वुल्फ-किशनर, तो ये आपने कहा इसको एसिड सेंसिटिव रिएक्शन, और ये आपके पास है क्लेमेंसन, इसको आप कहते हैं बेस सेंसिटिव रिएक्शन। तो जरा आप इसको ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या होगा एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस ट्रांसमिशन और कन्वर्जन। तो बच्चों ये IIT में आया हुआ, IIT एडवांस में आया हुआ एक क्वेश्चन है, जरा आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये नहीं होगा, क्योंकि इससे कीटोन से अल्कोहल बनता है। ये भी देख लो, क्योंकि इससे कीटोन से क्या बनता है, अल्कोहल, तो ये छट गया। अच्छा, अब बचा आपके पास तीन रिएजेंट। इन तीनों से
ये कीटोन अल्केन में कन्वर्ट होता है। इन तीनों से ये कीटोन अल्केन में कन्वर्ट होता है बच्चों। इसका कतई मतलब नहीं कि तीनों आंसर है आपका। अब आप देखिए, बचा आपके पास अल्कोहल, अल्कोहल के पास क्या है, लोन पेयर। तो आपको कहा गया है बच्चों कि OH को आपको सेफ रखना है, OH को बचा के ले जाना है प्रोडक्ट में। तो ऐसा कोई रिएजेंट देखो जो OH से नहीं लड़े, जो OH से रिएक्शन नहीं करे, OH को परेशान नहीं करे। तो आप देखिए बच्चे, ये HI रेड फास्फोरस है, ये तो अल्कोहल को भी चेंज करेगा क्योंकि ये एसिड है। ये देखो यहाँ भी HCl है, तो ये भी OH को डिस्टर्ब करेगा, एज इट इज OH को जाने नहीं देगा अभी प्रोडक्ट में। लेकिन यहाँ पे OH को क्या करेगा, अभी OH को रिप्लेस नहीं कर सकता, और रिप्लेस भी करेगा तो प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आया। दैट मीन्स कि OH इनसे सेफ है और इन दोनों से सेफ नहीं है, और इनसे तो रिएक्शन ही नहीं हो रहा भाई, इनसे तो हमें प्रोडक्ट ही मिल रहा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट रिएक्शन ये है। अब आपने इसको क्या कहा था, इसको कहा था एसिड सेंसिटिव रिएक्शन, और इनको क्या कहा, बेस सेंसिटिव। दैट मीन्स कि अगर किसी रिएक्शन में अल्डिहाइड को आप अल्केन में कन्वर्ट करते हो, कीटोन को आप अल्केन में कन्वर्ट करते हो, और उसके साथ कोई बेसिक फंक्शन ग्रुप है लाइक अल्कोहल और NH2 ग्रुप जिसके पास लोन पेयर होता है बच्चों, फिर अगर आप उनको बचाना चाहते हो प्रोडक्ट में, तो आप ये यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये बेस सेंसिटिव है, बेस के पास भी जाएगा और उस बेस पे भी रिएक्शन करेगा। नहीं, इसको अगर मान लो यहाँ पे हम कोई एसिड रखते हैं तो इसका OH माइनस उस एसिड से इंटरेक्ट करता, तो आप इसको कहते हो एसिड सेंसिटिव। नहीं, तो द मीनिंग ऑफ एसिड एंड बेस सेंसिटिव का मतलब आपको इस क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा बच्चों, बताइए। तो ये था ऑल अबाउट वुल्फ किश्नर एंड क्लेमेंसन रिडक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, याद रखना बच्चों, आपको स्कूल में भी काम आएगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो काम आता ही आता है। चलिए अब डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, दैट इज ऑक्सीडेशन। आइए बच्चे, अब हमें डिस्कस करना है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट, कार्बोनिल कंपाउंड्स। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो देखिए बच्चे, कार्बन कंपाउंड का आप ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, तो जरा रिकॉल करते हैं बच्चों हम लोग। जैसे ऑक्सीडेशन के लिए कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। मान लीजिए आपके पास है R, देखिए आपके पास क्या है R, ये OH ग्रुप लगा दिया हमने, ध्यान सुनना बच्चे। ये आपके पास अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल, दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री अल्कोहल। तो आप एक बात बताओ बच्चे, जिस कार्बन पे OH ग्रुप है उस कार्बन के पास टोटल कितने हाइड्रोजन्स हैं? जिस कार्बन पे OH ग्रुप है, आप बताइए उस कार्बन के पास टोटल कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? 2। अब इसमें अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो, है ना, जैसे KMnO4, KMnO4 और K2Cr2O7, these are strong oxidizing agent। तो मैंने इसका शॉर्ट ट्रिक आपको क्या बताया था कि these provide nascent oxygen, that is newly born oxygen। ये आपको प्रोवाइड करेगा nascent ऑक्सीजन, जिसको आप कहते हैं न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन क्या करेगा बच्चों, ध्यान से देखना। जिस कार्बन पे OH ग्रुप है, उन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन जितने भी होंगे उनको ऑक्सीडाइज करेगा। अब हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या है, तो देखिए बच्चे, ये R है, ये C है, ये OH पहले से है, यहाँ पे H है और ये भी H है, तो इनके बीच ऑक्सीजन की एंट्री हो जाना, आप यूं समझ लीजिए। तो जिस कार्बन पे OH है उसके ऑल हाइड्रोजन को आप ऑक्सीडाइज करेंगे, मतलब OH में चेंज कर देंगे। तो अब आप क्या देख रहे हो बच्चे कि एक कार्बन पे 3 OH ग्रुप आ गए, तो आप वाटर निकालेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं, तो अल्टीमेट प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट
अल्कोहल के 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। लेकिन आप इसको 2 स्टेप में भी करा सकते हैं। जैसे मान लो एक ऑक्सीडेशन किया तो पहले क्या मिला हमें, अल्डिहाइड, और इस अल्डिहाइड से हमें फिर क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हो तो आपको कीटोन मिलेगा, क्योंकि एक ही हार्डन होगा। अगर इस H के बदले आप R ग्रुप लगा दो तो एक ही H बचा ना, जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो आगे इससे एंटर करेगा और एक कार्बन पे 2 OH आ गया, डिहाइड्रेशन के बाद भाई क्या बना देगा, कीटोन बना देगा। और टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। इसी कॉन्सेप्ट को कैरी फॉरवर्ड करिए आप। जैसे मान लीजिए हमने एल्डिहाइड लिया और इस एल्डिहाइड का आपने क्या किया बच्चे, ऑक्सीडेशन। क्या यूज कर रहे हो, KMnO4। क्या काम है इसका, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। तो देखो इस फंक्शन ग्रुप कार्बन के पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है जो ऑक्सीडाइज होगा, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो रिजल्ट विल बी फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। बट अगर आपके पास कीटोन हो RC+O और आप इनका ऑक्सीडेशन करते हो KMnO4 से, तो क्या यह पॉसिबल है कि इस कीटोन का भी ऑक्सीडेशन हो जाए? नहीं। क्यों? क्योंकि इस कीटोन के पास कोई भी ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है। तो आप लिख सकते हो बच्चे सिंपली नो ऑक्सीडेशन। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? तो आप लिखेंगे नो ऑक्सीडेशन। तो ओवरऑल आपके पास रिजल्ट ये आया कि अगर एल्डिहाइड है इसका हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं और ऑक्सीडेशन से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। बट अगर आपके पास कीटोन है तो इस कीटोन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, नहीं करेंगे हम ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये समझ में आ गया बच्चों? अब आपको जो डिस्कस करना है दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन एट एलिवेटेड टेम्परेचर, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन एट हाई टेम्परेचर। तो देखिए बच्चों, हमें देखना है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स एट हाई टेम्परेचर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड विगरस ऑक्सीडेशन। आप इन्हें विगरस ऑक्सीडेशन भी कह सकते हो प्यारे बच्चों। जरा आप ध्यान से देखिएगा क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास है CH3 CH2 C+O CH2 CH3। ये हमने सिमेट्रिकल कीटोन लिया है बच्चों। दिस इज व्हाट सिमेट्रिकल कीटोन है ना। अगर आप इनका ऑक्सीडेशन करते हो KMnO4 से आइदर इन एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम एट रूम टेम्परेचर, नॉर्मल कंडीशन में तो रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन जब आप इसको हीट कर देते हो, तो रिएक्शन पॉसिबल है। और आपको जो रिजल्ट मिलेगा बच्चों दैट इज दिस CH3 C+OH। इन्हें कहते हो आप एसिटिक एसिड। और दूसरा जो बनेगा दैट इज कॉल्ड CH3 CH2 C+OH। इसे कहते हैं प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो दो एसिड्स आपको मिलेंगे। फर्स्ट वन इज एसिटिक एसिड इथेनोइक एसिड एंड सेकेंड वन प्रोपेनोइक एसिड। अब आपको कैसे याद रहेगा कि क्या बना? तो देखो बच्चों, इसका मैं आपको मैकेनिज्म बताता हूं जिसको आप याद रखना। रिएक्शन आप एसिडिक या बेसिक किसी मीडियम में करा सकते हो। तो देखिए इसके प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए हमें करना क्या होगा। सबसे पहले इस कंपाउंड को, जो कंपाउंड आपके पास है सिमेट्रिकल कीटोन,
आप इस कंपाउंड को क्या करिए, टॉटोमेराइज कर लीजिए। जब आप टॉटोमेराइज करोगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चे, CH3 इनॉल बना लो, इनॉल, ये OH डबल बॉन्ड CH3 ये बना लिया हमने, इसको आप इनॉल फॉर्म कहते हो। अब इसका ऑक्सीडेशन करिए। तो देखो बच्चों, ऑक्सीडेशन के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान सुनना। सबसे पहले आप इस कंपाउंड में ये चेक करो कि अनसैचुरेटेड कार्बन, जिसको आप sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कहते हो, कितने हैं। तो देखो 2 है, 1 और ये 2, और उन अनसैचुरेटेड कार्बन के पास हाइड्रोजन है या नहीं है, ये डिसाइडिंग है बच्चों। तो आप अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, हम कुछ नहीं करेंगे, ये स्टेप को हम स्किप कर देंगे। लेकिन अगर हाइड्रोजन है तो जितने भी, ध्यान सुनिए भाई, जितने भी हाइड्रोजन अनसैचुरेटेड कार्बन दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे प्रेजेंट होंगे, दैट विल ऑक्सीडाइज्ड। इसमें आप क्या करो, ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस कर दो। आपको ये करना है भाई, पहले आप टॉटोमराइज करेंगे, टॉटोमराइजेशन के बाद अल्कीन बनेगा, डबल बॉन्ड आएगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास आप हाइड्रोजन चेक करना। अगर हाइड्रोजन मिला तो उसे आप OH में चेंज कर देना, तब्दील कर देना, कन्वर्ट कर देना, और अगर नहीं मिला तो ये स्टेप खाली जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने ऑक्सीडाइज कर दिया इसको। आप ऐसे देखिए, ये स्टेप में जाएगा, जैसे ये आपके पास H था, तो जब आप ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या मिलेगा बच्चे, COH डबल बॉन्ड C, ये OH आ गया, और ये CH3। अब नेक्स्ट स्टेप में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड देखिए, तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिख गया आपको, इस डबल बॉन्ड को काट दो, डिसोशिएट कर दो, तोड़ दो, अलग कर दो। अलग करने के बाद आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, COH, ये बॉन्ड काटा है आपने, और दूसरा आपके पास है CH3 COH, और ये बॉन्ड भी काटा है। तो जो बॉन्ड कटा है उसमें कौन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, बोथ साइड। मतलब बॉन्ड काटिए और दोनों साइड ऑक्सीजन बांटिए। तो इसको भी एक ऑक्सीजन दीजिए डबल बॉन्ड O से, और इसको भी दीजिए, जो बनेगा दैट विल बी योर प्रोडक्ट। तो एक बना प्रोपेनोइक एसिड और दूसरा बना एसिटिक एसिड। ये मैंने आपको बताया था इस कॉन्सेप्ट में। तो आई होप आप इनको समझ पा रहे हैं, कोप अप कर पा रहे हैं बच्चों। तो जब आप विगरस ऑक्सीडेशन ऑफ सिमेट्रिकल कीटोन करोगे, ये हमने सिमेट्रिकल की बात करी है, तो सिमेट्रिकल कीटोन में पहले करना क्या है बच्चों, आपको मैंने क्या बताया था कि पहले आप इनॉल में चेंज कर लो, इनॉल में कन्वर्ट कर लो। उस इनॉल का फिर आप ये चेक करो कि sp2 कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन्स हैं। जो भी हाइड्रोजन आपको दिख जाए sp2 कार्बन पे, उनका ऑक्सीडेशन करो और उन्हें OH में ऑक्सीडाइज कर दो। ठीक है, जब OH में ऑक्सीडाइज हो जाए तो फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच बॉन्ड को काट दो, बॉन्ड को डिसोशिएट कर दो। डिसोशिएट करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा बच्चे, आपका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बताइए बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। एक सवाल आप पहले बनाइए, जैसे सपोज आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इनका आप विगरस ऑक्सीडेशन कराओ बच्चे, KMnO4 हीट, आइदर इन एसिडिक और इन बेसिक मीडियम। बताइए क्या मिलेगा रिजल्ट। एक और है, इसे कहते हो आप साइक्लोहेक्सेनोन एसीटोन, इनका भी आप विगरस ऑक्सीडेशन करिए, KMnO4 हीट। बताइए व्हाट विल बी द रिजल्ट। तो जरा आप सोचिए बच्चे, प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो एक एक करके डिस्कस करना होगा हमें। नहीं, पहला आपने प्रोडक्ट क्या लिया है, एसीटोन। तो सबसे पहले करना क्या है बच्चे, हमें इनको टॉटोमेराइज करना है। जब आप टॉटोमेराइज करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। ये कार्बन आपका sp2 है, ये कार्बन sp2 है।
इस sp2 कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन आपको दिखे? 2। क्या करेंगे आप इसका? ऑक्सीडेशन। जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो एक कार्बन पे क्या आ जाएगा? 2 OH ग्रुप। एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप आ गया बच्चे, ठीक है। अब कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड को क्या करने वाले हैं आप? काटने वाले हैं। ये बॉन्ड कटा तो एक तो मिला आपको CH3 C डबल बॉन्ड OH, और इस पे क्या आ गया भाई? डबल बॉन्ड O, ठीक है। और दूसरा बनाइए, एक कार्बन पे OH है और यहां भी क्या है? डबल बॉन्ड O। तो अब आप देखिए कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल है, एक कार्बन पे 2 OH नहीं रह सकता। तो जब यहां से वाटर निकालोगे तो फाइनली ये CO2 पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स the vigorous oxidation of this acetone produces acetic acid, ethanoic acid, carbon dioxide and water। समझ में आया कि नहीं आया बच्चे? फिर आइए व्हाट अबाउट दिस साइक्लोहेक्सेनोन। तो अगेन आप इसको टॉटोमराइज कर लीजिए बच्चे। तो जब आप इसको टॉटोमराइज करेंगे, अब तो ओरली बना सकते हो आप, तो ये बॉन्ड हटेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर बीचों बीच पहले आप उसको ऑक्सीडाइज कर लीजिए। तो जैसे देखिए, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ये डबल बॉन्ड OH आ गया बच्चे, यहाँ पे H है। आप इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, ये भी OH में कन्वर्ट होगा। इसको काट दीजिए और दोनों साइड ऑक्सीजन बांट दीजिए, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज व्हाट? C डबल बॉन्ड OH, और फिर यहाँ भी C डबल बॉन्ड OH। इसे आप कहते हो एडिपिक एसिड। दिस इज कॉल्ड हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड और एडिपिक एसिड। दिस इज कॉल्ड हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड और एडिपिक एसिड। तो ये आपने देखा बच्चों, विगरस ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इन ड्रास्टिक कंडीशन। अब आइए अब हमें अनसिमेट्रिकल देखना है। अब हमें अनसिमेट्रिकल कीटोन का विगरस ऑक्सीडेशन देखना है। सबसे पहले ये बताइए, अनसिमेट्रिकल कीटोन आप किसे कहते हो? तो विगरस ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन। तो देखो बच्चे, ये आपके पास है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो एक साइड आपने मिथाइल लगाया है और दूसरे साइड आपने लगाया है इथाइल। इसे हम कहते हैं इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। आर गेटिंग और नॉट? अब इसका आप विगरस ऑक्सीडेशन करोगे, KMnO4 हीट। यहां पे अब छोटी सी प्रॉब्लम है, अगर आपने यहां डबल बॉन्ड बना दिया तो कुछ और प्रोडक्ट बनेगा, और यहां डबल बॉन्ड बना दिया तो ऑक्सीडेशन के बाद कुछ और प्रोडक्ट मिलेगा। अब सवाल यह है कि किसी एक जगह हमें बनाना है जो ज़्यादा फेवरेबल होगा, तो किस जगह बनाएंगे? तो इसके लिए आपको एक रूल पढ़ना होगा। रूल है पॉप्स रूल। पॉप्स रूल भाई, इसमें कहा गया कि जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप will retains with what? Carbonyl functional group, carbonyl functional group। क्या समझे बच्चे आप? क्या समझे आप इनसे? कि देखो, एक इथाइल है और दूसरा मिथाइल है, तो मिथाइल छोटा है और इथाइल बिग साइज का है। इसका मतलब ये पोर्शन बिना चेंज हुए प्रोडक्ट में जाएगा, मतलब इसको कोई चेंज नहीं करना है आपको, नहीं। तो दैट मीन्स कि जो भी आप डबल बॉन्ड बनाओगे इनके साथ बनाओगे, बॉन्ड काटोगे तो इधर से काटोगे, मतलब ये वाला पोर्शन आपका एज इज रहेगा। तो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप विल रिटेन विथ कार्बोनिल फंक्शन ग्रुप। इसमें छोटा कौन सा है? ये। इसका मतलब ये ऐसे जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड, इसमें कोई चेंज, कोई तब्दीली नहीं आया, ठीक है। तो जब आप टॉटोमेराइज करेंगे तो यहां करेंगे और फिर बॉन्ड काटेंगे तो इसको क्या मिलेगा भाई? बताइए, इनॉल बना लिया आपने, इनॉल बना के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बना और बाकी ये भी, तो 2 मोल आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो इफ यू हैव अनसिमेट्रिकल कीटोन तो यूज Popov's रूल। Popov रूल के अकॉर्डिंग स्मॉलर अल्काइल ग्रुप विल रिटेन विथ
कार्बोनिल ग्रुप। अब कहोगे हमें समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या बताया आपने, ठीक है। तो चलो भाई, पॉपॉफ रूल को छोड़िए, देखिए जो हमारा कॉन्सेप्ट था, तो पहले हमें इनको टॉटोमेराइज करना है। तो आप देखिए टॉटोमेराइज आप इधर से करिए ताकि जो अल्कीन बने आपका वो ज़्यादा स्टेबल बने बच्चों। तो ये डबल बॉन्ड COH CH3 बना। तो इस अल्कीन के पास अगर हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करें तो 3 है और 3 है, 6 और 7 हो गया ना। अगर आप डबल बॉन्ड यहाँ बनाओगे तो बहुत कम मिलेगा आपको। तो दैट मीन्स कि ये बनाइए। अब इसमें एक हाइड्रोजन है जो sp2 कार्बन के पास है, दैट मीन ऑक्सीडाइजेबल है। इसका ऑक्सीडेशन करेंगे हम लोग, किया, और फिर इस बॉन्ड को काटा और दोनों साइड ऑक्सीजन बांटा। तो देखो 2 कार्बन का एसिटिक एसिड ये भी बना और एसिटिक एसिड ये भी मिला। तो फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन इन दिस रिएक्शन इज व्हाट? एसिटिक एसिड। तो अनसिमेट्रिकल का भी आप ऑक्सीडेशन कर सकते हो और सिमेट्रिकल का भी ऑक्सीडेशन कर सकते हो। अनसिमेट्रिकल में आपको एक रूल यूज करना होगा, दैट रूल इज कॉल्ड पॉप्स रूल। अकॉर्डिंग टू दैट स्मॉल अल्काइल ग्रुप विल रिटेन विथ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। तो ये था आपका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 K2Cr2O7। इन नॉर्मल कंडीशन कीटोन का ऑक्सीडेशन मुमकिन नहीं है, लेकिन विग्रस ऑक्सीडेशन में आप कीटोन का ऑक्सीडेशन कर सकते हो बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन में ही अब हमें एक केमिकल टेस्ट करना है, ठीक है, केमिकल टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। केमिकल टेस्ट में जो पहला है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड टॉलेंस टेस्ट। आप कहते हो टॉलेंस टेस्ट। इसी को आप कह सकते हो सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, टॉलेंस टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट। अच्छा, इस टेस्ट के लिए रिएजेंट क्या यूज करेंगे बच्चों? रिएजेंट यूज्ड फॉर टॉलेंस टेस्ट दैट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNH3 का हॉल ट्वाइस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये, OH माइनस। इसको आप डायमीन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड कह सकते हो। ये आपका टॉलेंस रीएजेंट है। होता क्या है? ये आपके पास है एलिफैटिक अल्डिहाइड और ये है एरोमेटिक अल्डिहाइड। अगर आप इन दोनों को इनसे मिलाओगे तो आपको मिलेगा सिल्वर मिरर। क्या मिलेगा बच्चे? सिल्वर मिरर। व्हाट डू मीन बाय दिस? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अननोन, आपके पास कोई अननोन कंपाउंड है और आपको बताना है कि ये एल्डिहाइड है कि नहीं है, आपको ये बताना है कि एल्डिहाइड है या नहीं है, तो उसमें क्या करो, आप अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट डालकर उसको बॉईल कर दो वाटर पे, वाटर बाथ पे। अगर आपके टेस्ट ट्यूब में सिल्वर मिरर बन गया तो आप कहेंगे एल्डिहाइड है, नहीं बना तो नहीं है, ठीक है। तो ये केमिकल टेस्ट है टू डिटेक्ट एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। कीटोन ये टेस्ट नेगेटिव देगा, आप कीटोन का टेस्ट नहीं करा सकते इससे। तो सवाल ये है कि इस टेस्ट में हुआ क्या और सिल्वर मिरर आया कहाँ से? तो देखिए बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। नहीं, जनरली इस तरह से आप किताब में नहीं देखोगे, बुक में इस तरह से ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है। तो एक्चुअली होता क्या है कि आप एल्डिहाइड लेते हो, एक टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए, यहां तक हमने जैसे सपोज करो एल्डिहाइड फिल कर लिया, और ये जैसे सपोज करो भाई हमने अननोन कंपाउंड लिया, एल्डिहाइड नहीं कहेंगे, और इसमें हमने क्या लिया? टॉलेंस रिएजेंट। और इसको होल्डर से पकड़ो और वाटर बाथ पे खोलते हुए पानी में रखो,
ठीक है, 5 मिनट रखिए, उससे कम में भी 5 मिनट के बाद देखोगे कि इस पे सिल्वर का डिपोजिशन हो गया और ये बन गया मिरर। नहीं, आप अपनी शक्ल देख सकते हो, अजीब सी दिखेगी, ठीक है, ये बन गया मिरर। अगर मिरर बन गया तो अल्डिहाइड है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। अगर मिरर बन गया तो अल्डिहाइड है, नहीं है तो नहीं है। हुआ क्या, सवाल यह है कि हुआ क्या, तो रिएक्शन हुआ। कैसा रिएक्शन, कहाँ का रिएक्शन, किस तरह का रिएक्शन, तो लेट्स सी बच्चों। इनको जब आपने वाटर बाथ पे बॉयल किया तो ये टूट फूट के आपको दिया क्या, सिल्वर ऑक्साइड, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। साथ में आपको अमोनिया भी मिलेगा, है कि नहीं। अच्छा, सिल्वर ऑक्साइड का ये ऑक्सीजन निकल के इसके हार्डन को क्या किया, ऑक्सीडाइज कर दिया, तो ये बन क्या गया बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड, देख लीजिए। और ये सिल्वर एलिमेंटल फॉर्म में आ गया आपके पास, और ये सिल्वर क्या हुआ, इसके मिरर पे डिपॉजिट होना शुरू हो गया। अब मैंने कहा अमोनिया भी है साथ में, तो ये अमोनिया फिर इनके साथ रिएक्शन कर गया एसिड बेस, इसका H+ ले गया, अमोनियम आयन बना, तो आपको जो रिजल्ट मिला दैट इज RC डबल बॉन्ड OP माइनस NH4+, दैट इज अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस सिल्वर। और ये सिल्वर क्या हुआ, डिपॉजिट हो गया कहां पे, टेस्ट ट्यूब पे, जिसकी वजह से वो क्या बन गया, मिरर। इसीलिए आप इसको सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हो बच्चों। और रिजल्ट क्या मिला आपको, अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और रिडक्शन टेस्ट हो गया एल्डिहाइड का। नहीं, अच्छी बात यह है कि एरोमेटिक एंड एलिफेटिक दोनों एल्डिहाइड इनको रिस्पॉन्ड करता है। नहीं, अगर आप एरोमेटिक एल्डिहाइड दैट इज बेंजल्डिहाइड भी लोगे और इनका भी टेस्ट करोगे आप किसे, टॉलेंस रिएजेंट से, तो ये भी कन्वर्ट होगा OP माइनस NH4+, और साथ में ये सिल्वर, तो अमोनियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड एंड सिल्वर मिरर यहां बन जाएगा। क्या ये समझ पा रहे हैं आप लोग, इसे कहते हैं हम लोग टॉलेंस टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट। पर्पस क्या है, पर्पस है टू डिटेक्ट, टू रिकॉग्नाइज क्या, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड, एलिफेटिक अल्डिहाइड एंड एरोमेटिक अल्डिहाइड, ठीक है। अब देखिए बच्चे, सवाल यह है कि क्या अल्डिहाइड के अलावा भी कोई फंक्शनल ग्रुप है जो इस टेस्ट को पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेगा, बताइए। क्या अल्डिहाइड के अलावा हमारे पास कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो इस टेस्ट को पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेगा, तो बच्चों अल्डिहाइड के अलावा एक फंक्शनल ग्रुप और है जिसका सिर्फ एक मेंबर इसको रिस्पॉन्ड करता है, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्मिक एसिड है, देखिए फॉर्मिक एसिड, लाल चींटी, फॉर्मिक एसिड है ना, ये पॉजिटिव टेस्ट देता है, गिव्स पॉजिटिव टेस्ट with what, टॉलेंस reagent। तो फॉर्मिक एसिड पूरे कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली में अकेला मेंबर है जो टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन करके सिल्वर मिरर बनाता है, मतलब ये पॉजिटिव टेस्ट देता है, ओनली मेंबर ऑफ व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। अच्छा, अब क्यों देता है, तो देखो सिंपल, यहाँ पे इसके पास एक ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है, तो जो सिल्वर ऑक्साइड बनाया था उनका ऑक्सीजन आके इसको ऑक्सीडाइज करेगा और इन्हें कन्वर्ट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड में, और खुद सिल्वर में डिपॉजिट, सिल्वर बन के डिपॉजिट होगा आपके टेस्ट ट्यूब पे, तो मिरर बन जाएगा। इसका मतलब आप डिटेक्ट कर सकते हो कि फॉर्मिक एसिड है कि नहीं है, ये भी आप पता कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कीटोनिक हैविंग अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये देखो बच्चों ध्यान से,
ये इसे आप कहते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। दिस इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ये भी पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करता है, पॉजिटिव टेस्ट देता है विद टॉलेंस रिएजेंट। तो आप लिखेंगे गिव्स पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट। क्यों 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 क्यों? ये तो कहोगे कीटोन है, कीटोन कैसे टेस्ट दे देगा भाई? तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशली फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाओगे, खासकर आईटी एडवांस में, तो इंटीजर टाइप में क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल स्पीसीज गिव्स पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट। उसमें एक ये भी रहेगा, कीटोन के एडिशन कार्बन, जिसको आप अल्फा कार्बन कहते हो, उस पे OH ग्रुप का होना, तो ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। अगर आप जानना चाहते हो क्यों, तो देखिए बच्चे, इस क्यों का जवाब ये तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके पास एक ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है। तो अब आपको ये जानना है कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन क्यों पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देता है। तो जरा ध्यान से देखो बच्चों, ये OH है और इसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास हाइड्रोजन है। जैसे ही आप इसमें टॉलेंस रिएजेंट डालोगे, AgNH3 का हॉल ट्वाइस OH माइनस, तो पहले ये टॉटोमेराइज हो जाएगा। तो देखिए बच्चे, टॉटोमेराइज कैसे करोगे, OH डबल बॉन्ड COH H, देखिए ये बन जाएगा। भाई आप करोगे क्या कि ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, इसको यहाँ ले आओगे, H को यहाँ ट्रांसफर कर दोगे, तो इस कार्बन से एक हाइड्रोजन कम होगा और वो इस पे चला जाएगा। अब देखिए बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, मतलब ये इनॉल फॉर्म है। अब आप देखो बच्चे, ये जब वापस जाएगा तो इसकी दो पॉसिबिलिटी, दो इक्विलिब्रियम मिल सकते हैं आपको। अगर ये वापस लौटेगा तो ये बनेगा, क्योंकि डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है, आपने पढ़ा होगा टॉटोमेरिज्म को एक डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं हम लोग, डेस्मोट्रोपिज्म भी कहते हैं। तो होगा क्या कि ये अपना लोन पेयर, अगर इसने लोन पेयर वापस दिया और इस बॉन्ड को ब्रेक किया, तो आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, RCOH। ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या आएगा, H सिंगल बॉन्ड, ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड H, ये क्या बन गया, अल्डिहाइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, है ना, जनरल ऐसे मुश्किल से मिलेगा आपको ये कॉन्सेप्ट। तो देखिए मैंने कहा कि अल्फा कार्बन पे, कीटोन के अल्फा कार्बन पे अगर OH ग्रुप हो तो वो पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देगा। आप कहोगे कैसे, नहीं, तो देखिए मैंने कहा कि आप इसको टॉटोमेराइज करिए। तो जब आप इसको टॉटोमेराइज करेंगे बच्चे, जब आप इसको टॉटोमेराइज करेंगे तो इनॉल फॉर्म बनेगा। अब इनॉल फॉर्म में इस कार्बन पे भी OH ग्रुप है, इस कार्बन पे भी OH ग्रुप है। अगर ये लौट के आया तो ये बनेगा, और ये लौट के आया तो ये बनेगा, तो लौट के तो दोनों आएंगे। तो जैसे आप टॉलरेंस रिएजेंट डालोगे उसको अल्डिहाइड दिखेगा, अल्डिहाइड दिखेगा तो ऑक्सीडेशन हुआ तो आपको सिल्वर मिला, और सिल्वर मिला तो डिपॉजिट हो गया आपके मिरर इस पे टेस्ट ट्यूब पे। तो आपने कह दिया कि पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट मिल गया भाई, हमें पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट मिल गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। याद क्या रखना है बच्चों, अल्डिहाइड आइदर ये एलिफैटिक हो या एरोमेटिक रिस्पॉन्ड करेगा। अल्डिहाइड के अलावा एक फंक्शन ग्रुप और है कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसका वाहिद मेंबर, अकेला मेंबर, जिसको फॉर्मिक एसिड कहते हो, वो एलिजिबल है, इस लायक है कि टॉलरेंस रिएजेंट को क्या करे भाई, रिड्यूस कर दे, और ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपने क्या देखा कि सिल्वर पे यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पे 0 है, तो +1 से 0 जाओगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट घटने का मतलब रिडक्शन हुआ, गेटिंग, ऑक्सीडेशन स्टेट कम होने का मतलब रिडक्शन हुआ, और जिसका रिडक्शन होता है उसे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हो। ये आपके पास है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो खुद रिड्यूस हो गया किसमें, सिल्वर में, लेकिन इनको कर दिया ऑक्सीडाइज। समझ आया कि नहीं आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे बच्चे हम लोग। अच्छा,
ये जो आपके पास है, चूँकि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्टली फोकस कर रहे हैं स्कूल के साथ साथ, नहीं तो जैसे टॉलरेंस रिएजेंट आपको स्कूल में भी मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी मिलेगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में थोड़ा बदमाशी भी करते हैं। जैसे आपके पास है ये RC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसे कहते हैं अल्काइन। अब देखो जो रिएजेंट आपने यूज किया है बच्चों, कौन सा, टॉलरेंस रिएजेंट, क्या वो टॉलरेंस रिएजेंट इस अल्काइन से रिएक्शन करेगा? क्या इस अल्काइन से रिएक्शन करेगा? तो यस, ये पॉजिटिव टेस्ट देता है बच्चों, लेकिन आप इसे सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं कह सकते, आप इसे सिर्फ टॉलरेंस टेस्ट कह सकते हो। वाई? बिकॉज यहां पे सिल्वर मिरर नहीं बनता, बल्कि यू विल गेट वाइड पीपीटी ऑफ सिल्वर अल्काइनाइड, ये बनता है वाइड पीपीटी। तो वाइड पीपीटी को देखकर हमें यह पता चल जाता है कि अल्काइन हमारा कैसा है, टर्मिनल है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस रिएजेंट, दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस टॉलरेंस रिएजेंट, वी विल बी एबल टू डिटेक्ट अल्काइन हैविंग टर्मिनल हाइड्रोजन ऑल्सो। तो ये आपके पास अल्काइन है having terminal हाइड्रोजन, ठीक है। या आप कह सकते हो कि टर्मिनल अल्काइन, या वो अल्काइन जिसके पास टर्मिनल हाइड्रोजन हो, उनका डिटेक्शन टेस्ट इससे आप कर सकते हो। कहोगे हुआ क्या? तो देखिए बच्चे जरा संभल के, जब आप इसको हीट करोगे तो आपको मिला Ag2O, इसको ब्रेक करो आपको मिलेगा 2Ag प्लस एंड O पे 2 माइनस। O पे 2 माइनस को हम कहते हैं बहुत ही खूंखार बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस, और ये कैपेबल होता है टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन फ्रॉम अल्काइन। तो ये O पे 2 माइनस इसका H प्लस लेकर चला गया, ये क्या बन गया, OH माइनस। ध्यान सुनिए, ये क्या बन गया बच्चे, OH माइनस, और जिस कार्बन से आपने H प्लस निकाला है उस पे क्या आ गया, ये माइनस। तो सिल्वर आपके पास कितने हैं, 2, एक सिल्वर कार्बन से चिपका दीजिए, वाइट पीपीटी आ गया, और ये OH माइनस दूसरे सिल्वर के साथ जाकर अटैच्ड हो जाएगा। ये OH माइनस इज नॉट कैपेबल टू एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम दिस अल्काइन, ये OH माइनस इस अल्काइन से H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये उतना ताकतवर बेस नहीं है। तो आई होप बच्चों आप लोग समझ पा रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। बहुत इंटरेस्टिंग है, नहीं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप एक एक वीडियो को देखिए और खुद भी एफर्ट लगाइए, नहीं कोई भी काम अपने एफर्ट से, जब तक आप अपना एफर्ट नहीं लगाओगे कुछ भी नहीं होगा। टीचर सिर्फ आपको एक डायरेक्शन दे सकता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। नहीं पूरे, मान लीजिए मैं आपको बता दूं, जो भी आप प्रिपरेशन करते हैं उसमें एक टीचर का कंट्रीब्यूशन, जैसा कि मैंने फील किया है, 30% कंट्रीब्यूशन है हमारा आपका। अगर आप क्वालिफाई करते हो, आप डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो, तो आपके डॉक्टर बनने या इंजीनियर बनने में, मैं जहाँ तक हमने एनालिसिस किया है, मुझे लगता है कि 30% कंट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा, अगर हमने पूरी 100% एफिशिएंसी दी, तो मतलब बहुत ईमानदारी से अगर हमने काम किया, तो आपकी कामयाबी में 30% योगदान हमारा होगा, ठीक है। बाकी 70% आपका है, ठीक है। तो इस रेशियो में जैसे जितनी मेहनत हम कर रहे हैं, अगर आप उसका, जितनी हम कर रहे हैं उससे आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको शॉर्ट नोट बनाना पड़ेगा, आपको बुक्स पढ़ना होगा, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा, आपको डाउट्स निकालना होगा, डाउट्स क्लियर करना होगा, नहीं आपको एक प्लानिंग करनी होगी इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, और उन सारी बातों को याद करके इस 3 घंटे में फिर आप अपना परफॉर्मेंस दोगे। तो ये सब काम मुश्किल है, नहीं जो आपको करना पड़ेगा बच्चों। अगर आप चाहते हो कि अच्छा परफॉर्म करें, या जो आपकी ख्वाहिश है डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की, या जो आपके पेरेंट की ख्वाहिश है कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, नहीं तो आप मेहनत करिए, पॉजिटिव वे में मेहनत करिए। कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, नहीं IIT क्वालिफाई करना या मेडिकल एंट्रेंस निकालना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन यह है कि आपको एफर्ट लगाना होगा सही डायरेक्शन में, फुल ईमानदारी के साथ, तो आप कर पाओगे बच्चों। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आ गई होंगी पूरी। नहीं हमने रिडक्शन में क्लेमेंसेंस वुल्फ क्वेश्चनर देखा, फिर हमने ऑक्सीडेशन में यूज़ किया विगरस ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, जो कि इम्पोर्टेंट है बच्चों। फिर मैंने आपको बताया कि केमिकल टेस्ट
अब नेक्स्ट क्लास में और मैं आपको बताऊंगा केमिकल टेस्ट में, जैसे फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट। ये तीन टेस्ट और है जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए, लिख के पढ़िए, है ना, आप लिख के प्रैक्टिस करिए रफ पे, ठीक है। और बार बार मैं ये कहता हूँ कि जब भी आप स्टडी करने बैठो तो आपके पास चेयर टेबल होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, साउंड प्रूफ अगर हो तो और अच्छी बात है, नहीं डिस्टर्बेंस नहीं हो, और मोबाइल को एटलीस्ट जब आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ आप उसी के लिए यूज़ करिए, उसी पर्पज़ के लिए। एट दैट टाइम आप व्हाट्सअप, फेसबुक और बाकी चीज़ों नहीं देखिए, एकदम फोकस रहिए उस पर, जो काम आपका है, वीडियो देखना है देखिए, बाकी चीज़ नहीं। ऐसा नहीं कि वीडियो भी देख रहे हैं, बीच बीच में किसी का मैसेज आ गया तो मैसेज देख रहे हैं, तो इससे आपका माइंड डाइवर्ट होगा और फिर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलो बच्चों, बाय, टेक केयर, मेहनत से पढ़िए।